आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 20 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मोदी सरकार की तरफ से टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग संगठन एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि टोल के लिए जीपीएस प्रणाली पर काम जारी है, जिसमें टोल का भुगतान स्वचालित रूप से तय की गई दूरी पर काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टोल प्लाजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और वाहन स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे। मोदी सरकार तकनीक की मदद से टोल प्लाजा समाप्त करके यातायात को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। यानी आपके रास्तों से टोल प्लाजा हट जाएंगे, लेकिन आप पर लगने वाला टोल टैक्स बंद नहीं होगा। यानी जीपीएस सिस्टम के तहत सब कुछ हाईटेक हो जाएगा और उसी के जरिए आपके पैसे कट जाएंगे। बस आपको किसी टोल प्लाजा पर रुक कर पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। मोदी सरकार को उम्मीद है कि यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले 5 वर्षों में सरकार की तिजोरी में आने वाली आमदनी लगभग 1.34 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में हमारी टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे की आखिरी शाम को अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के दौरान उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया था, उसकी बीजेपी निंदा करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हराकर दिखाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यहां से जीती है तो बंगाल की मिट्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए 9 चिकित्सकों की एक टीम ने रविवार को 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें उन प्रदर्शनकारियों का उपचार किया जाएगा जिन्हें आंखों से संबंधित परेशानी है। ये चिकित्सक पंजाब में गढ़शंकर से आए हैं। इस टीम में आंखों के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिशियन शामिल हैं। प्रदर्शन स्थल पर यह उनका चौथा दौरा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार नए मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता को अगले 6 महीने तक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, उपचार से बेहतर बचाव है। कम से कम अगले 6 महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत बना लेनी चाहिए। भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात के जामनगर में जू यानी चिड़ियाघर का निर्माण करेगी। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जू होगा। कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने शनिवार को खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नए जू में भारत और दुनिया भर के जानवरों, पक्षियों और सांपों की अलग अलग प्रजातियां होंगी। विश्व के सबसे बड़े जू का निर्माण रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये लगभग 280 एकड़ भूमि पर बनेगा, जो जामनगर में मोती खावड़ी स्थित कंपनी के रिफाइनरी प्रोजेक्ट के पास है। खास बात यह है कि रिलायंस का रिफाइनिंग प्रोजेक्ट भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने रविवार को माना कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस नियंत्रण से बाहर है। इस बयान से ठीक घंटे भर पहले ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार की पहचान होने के बाद लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में लॉकडाउन लगा दिया है और 5 दिवसीय प्रस्तावित क्रिसमस बबल कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का यह नया प्रकार
बेहद तेजी से देश में संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। नए चौथे चरण के तहत लोगों को अपने घर के बाहर किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने जुलने पर रोक रहेगी। यह रोक क्रिसमस उत्सव के दौरान भी लागू रहेगी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में कम श्रेणी के प्रतिबंध लागू हैं, वहां भी क्रिसमस के दौरान केवल 25 दिसंबर के दिन 3 परिवारों को एकत्र होने की छूट रहेगी। दुनिया भर के इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस की सहायता से बनाए गए कोविड-19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। एक और कई कंपनियां कोविड-19 का टीका तैयार करने में जुटी हैं और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूहों द्वारा प्रतिबंधित सुअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सुअर के मांस पोर्क से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सुअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई वर्ष तक काम कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सुअर के मांस का उपयोग किए बिना मेनिंजाइटिस टीका तैयार किया था, जबकि सऊदी और मलेशिया स्थित कंपनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं ने कहा है कि उनके कोविड-19 टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का उपयोग किया गया है या नहीं। ऐसे में इंडोनेशिया जैसी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में काले धन के उपयोग होने की आयकर रिपोर्ट सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो चुका है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के समय में पड़े इन आयकर छापों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी अफसरों व नेताओं के नाम होने के कारण वर्तमान बीजेपी सरकार हमलावर है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप के जवाब में ई टेंडरिंग घोटाले का मुद्दा उछाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में हुए इस ई टेंडर मामले को लेकर आरोप लगाया कि जो अफसर ई टेंडरिंग घोटाले की जांच में शामिल थे, उन्हें फंसाया जा रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश की सरकारी शालाओं के 8वीं तक के विद्यार्थियों का इस बार होम बेस्ड असाइनमेंट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए सभी विषयों का प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट आधारित होगा। लिखित परीक्षा के लिए वर्कशीट तैयार की गई है। इस वर्कशीट को शिक्षक विद्यार्थियों के घर घर जाकर पहुंचाएंगे। शिक्षकों के द्वारा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्रत्येक दिन फोन पर संपर्क कर होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जनवरी से मार्च तक मूल्यांकन होगा। इस सत्र में विद्यार्थियों के व्यवहारिक व सामाजिक गुणों को भी परखा जाएगा। इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर रिजल्ट में ग्रेडिंग किया जाएगा। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि पर गुरुद्वारा पहुंचे थे। खास बात यह थी कि उनकी इस यात्रा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक के लिए कोई विशेष इंतजाम या प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। गुरुद्वारा में भी श्रद्धालुओं ने बिना किसी रोक टोक के पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली।
नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सुबह मैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब प्रार्थना के लिए गया। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र देह का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह मैं भी गुरु तेग बहादुर जी की विनम्रता से प्रेरणा ले रहा हूँ। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 20 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 21 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।